तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है लियो, सिंह राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना। मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक कार्ड इस डेक में से लूँगा। ये एक तरह से आपके माइंड की नुमाइंदगी भी करेंगे, आपका इंस्टेंट थॉट क्या है। और ये प्रेयर कार्ड्स भी हैं। एक प्रेयर होगी आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए कौन सी प्रेयर लिखी है और वो आपके माइंड को किस तरह से रीड करता है। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये एक रिवर्स रीडिंग होगी। ये कार्ड्स आपकी मानसिकता को, आपकी सिचुएशन को और आपके रिलेशनशिप की क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं, क्या आउटकम निकल सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन सब को बताएंगे। ये एक रिवर्स रीडिंग होगी, इसीलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। रिवर्स रीडिंग इसी तरह से की जाती है। मैं एक बार दोबारा इसको शफल करूंगा। कुछ कार्ड्स बड़ी तेज़ी से बाहर आ रहे थे। हो सकता है कि वही कार्ड्स आपकी लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या संभावनाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करें, उनको मेरे सामने लेके आएं।
मैं पहले कार्ड्स को सेपरेट करूंगा, बाद में इन्हें ओपन करूंगा, और जिस क्रम में मैं कार्ड्स रख रहा हूं उसी क्रम में मैं इनको ओपन भी करूंगा। दो गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे लियो ज़ोडिक साइन के लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए सही गाइडेंस देना। उनकी जैसी भी परिस्थितियां हैं पार्टनरशिप को लेके, उससे रिलेटेड यूनिवर्स मुझे दो गाइडेंस कार्ड्स देना। दो गाइडेंस कार्ड्स मैं और लूँगा, ये प्रेयर्स कार्ड्स होंगे। एक प्रेयर कार्ड मैंने स्टार्टिंग में रखा है, और आपकी जो बाकी की दो प्रेयर्स हैं, दो मैसेजेस हैं, वो लास्ट में ओपन किए जाएंगे। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना लियो ज़ोडिक साइन के लिए रिगार्डिंग यू एंड योर पार्टनर। जब मैं कार्ड्स को ओपन करूंगा तो मैं उसको कैमरे के सामने ले आऊंगा। ये ऊपर के 5 कार्ड्स आपके हैं, नीचे वाले 5 कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी अन्याय हो। आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये इन कार्ड्स के थ्रू जाहिर होगी, और आपके पार्टनर की मानसिकता जो है वो इन कार्ड्स में छुपी होगी। तो आपका पहला कार्ड जो है गाइडेंस कार्ड के रूप में और प्रेयर के रूप में देखते हैं क्या है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है उनको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, और यदि आपको ये मैसेज ठीक लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने पास रख सकते हैं, लिख सकते हैं, और सुबह शाम कोशिश करिए कि इस प्रेयर को दोहराइए। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं जब वो सच्चे मन से की जाएं और सही समय पर की जाएं। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँगा कि मैं हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ सकूँ, हर चीज़ में कुछ अच्छा देख सकूँ। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। कई बार हम नेगेटिविटी में इतने फंसे होते हैं कि हमें यूनिवर्स के मैसेजेस सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। जब हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं जो गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए, पर उनका भी एक पर्पस होता है। यदि आप उनमें से भी अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उनमें भी अच्छाई मिल जाएगी। कभी कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो कई बार उसके भी अच्छे मायने होते हैं, और यदि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो वो भी आपकी भलाई के लिए होता है कई बार। तो आपने अपने आप से वादा करना है। हो सकता है कि आप ऐसा सोच भी रहे हो कि मैंने अब अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, मैंने हर चीज़ में अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करनी है। आपका कार्ड लेते हैं पहला, 8 ऑफ कप्स। कप्स जो है वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 कप्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, और ये जो इंसान है ये इनकी तरफ देख तो रहा है पर इसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो ये इनसे मुंह मोड़ के ये आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मून है और ये भी निराशा में है। आपके पास ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पर आपका मन जो है वो अब टूट चुका है। अब आप ज़िंदगी में नहीं चाहते कि दोबारा से प्यार किया जाए, दोबारा से कमिटमेंट की जाए, दोबारा से सीरियस हुआ जाए। इसलिए आप उनकी तरफ मुंह मोड़ के
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नई यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि अब आप अपनी तलाश में जाना चाहते हो, खुद को ढूंढना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहते हो। जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलता है, उस परमात्मा के रास्ते पर चलता है, यूनिवर्स के रास्ते पर चलता है, तो फिर वो मोह माया को छोड़ देता है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सभी ऐसा सोच रहे हों, पर आपका मोह भंग हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में आया। मैं आपको रिवर्स रीडिंग के बारे में अब बताता हूं कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। जब आप समझ लेंगे तो आपको ये रीडिंग समझने में आसानी रहेगी। माफ करिएगा, ये कार्ड्स जो हैं थोड़े पतले हैं, थोड़ा जल्दी हिल जाते हैं, तो मुझे बार बार अरेंज करना पड़ता है। अदरवाइज ये बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं, पर थोड़े पतले होने के कारण ज़्यादा हिल जाते हैं। मेरे जो पुराने रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, पर इन दिनों काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स जुड़े, बहुत ज़्यादा जुड़े। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। देखिए, हर इंसान के दो पहलू होते हैं, हर सिचुएशन के भी कई बार दो पहलू होते हैं। हर एक आदमी की अपनी एक सच्चाई होती है। बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, पर वही बंदूक जब गलत हाथ में हो तो उसका दुरुपयोग भी होता है, वो किसी को कत्ल करने के लिए भी उठाई जाती है। सत्ता और पावर जब हम देते हैं कुछ हाथों में, तो हम ये सोच के देते हैं कि ये हमारे देश का भला करेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा, और यदि यही पावर और सत्ता गलत हाथों में आ जाए तो वो देश को बर्बाद भी कर देती है। चीज वही होती है पर वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इंसान कई बार वही होता है पर परिस्थितियां, हालात उसे कई बार रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। रिवर्स टैरो कार्ड रीडिंग भी इसी तरह से की जाती है। जो कार्ड सीधा आएगा उसका सीधा अर्थ पढ़ा जाएगा, जो कार्ड रिवर्स में आएगा उसका उसी तरह से रिवर्स में उसके मीनिंग पढ़े जाएंगे। अब मैं ये कार्ड आपके लिए पहले सीधा करूंगा। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, ये बड़ी ही खूबसूरत और फ्रेश एनर्जी होती है। यहाँ पे बच्चा है, ये मासूमियत को दिखाता है, जिंदगी जीने को दिखाता है। बच्चे में एक डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है जिंदगी जीने की। वो हर हाल में खुश रहना चाहता है, उसे माँ बाप का प्यार मिल जाए और खाना मिल जाए, बस वो खुश है। उसे कोई और चीज नहीं चाहिए इस दुनिया में। वो हर समय इंजॉय करना चाहता है, नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। सन जो है वैसे भी इस प्लेनेट पे सभी जीव जंतुओं को एक नया जीवन देता है, इसीलिए ये जिंदगी का प्रतीक माना जाता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो रिवर्स होने के बावजूद इसमें जो सन की एनर्जी है वो रहती है, पर इंसान में एरोगेंस आ जाता है, हंकार आ जाता है, ईगो जो है वो बढ़ जाती है और वो इम्पेशेंट हो जाता है, अपना संयम खो बैठता है जिंदगी को लेके। जिस तरह से पहले वो जिंदगी को पॉजिटिव वे में एक्साइटेड होके जिंदगी को जीता है, पर जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो वो जीने की चाहत जो है वो नेगेटिविटी में थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है। ईगो जो है, ऑफ कोर्स जब इंसान में ईगो आ जाए तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस कार्ड के जितने खूबसूरत अर्थ सीधे में हैं वो उतनी खूबसूरती रिवर्स में नहीं रहती। इंसान वो खूबसूरती गवा बैठता है। आपका कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में है आपका। पहले मैं इसको सीधा करता हूं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये जिंदगी की नई शुरुआत को दिखाता है कि आप जो कुछ गवाओगे उसे आप वापस ले लोगे, क्योंकि ये व्हील है यहाँ पे। और कोई भी जो अच्छी चीज है कई बार उसके साथ कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। रोशनी जो है वो अंधेरे के साथ मिलती है आपको। ये जिंदगी की दोनों चीजों को दिखाता है, दुख को, सुख को, अंधेरे को, रोशनी को। पैसा, फॉर्चून जो है वो आपके पास आता तो है पर उसके जाने के चांसेस भी रहते हैं। वो कई बार रिवर्स भी हो जाता है और जैसे जाता है वैसे आपके पास आ भी जाता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ये बिटरनेस को दिखाता है, मिसफॉर्चून को दिखाता है, इनएबिलिटी को दिखाता है कि आप अपनी किस्मत को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे। कड़वाहट सी बढ़ गई है आपकी जिंदगी में और जो
चीज़ें जैसे आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए थी, जो फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से आना चाहिए था, वो उस तरह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही। आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, रोशनी दिखाई नहीं दे रही। मैं जब रोशनी और अंधेरे की बात चली है, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बाई चांस यदि आप इस सिचुएशन में निकल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाह रहे हो। तो ये डार्कनेस को दिखाता है, जिंदगी की ना उम्मीदी को दिखाता है, और फिर आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो भी रिवर्स में हो गया। ऑफकोर्स जब निराशा होगी तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी जो है वो रिवर्स में चले जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, बड़ी प्यारी और मीनिंगफुल कहानी है ये। अंधेरा जो है वो एक बार गॉड के पास गया, परमात्मा के पास गया। उसने कहा कि ये जो रोशनी है ये मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे जीने नहीं देती, मेरा इसने जीना दूभर किया हुआ है। तो रब ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, अब जो मर्जी कह लीजिए, उसने कहा कि ठीक है भाई, तेरी बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम एक काम करो, रोशनी को यहाँ पे लेके आओ, हम उसका पक्ष भी सुनते हैं कि वो क्या कहती है। ऐसे तेरे कहने पर तो हम रोशनी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, सुबह को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अब अंधेरा जो है वो रोशनी को कैसे लेके आएगा? अंधेरा और रोशनी दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। जब रोशनी आएगी तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ये अर्थ हुआ कि अंधेरे की अपनी कोई मौजूदगी नहीं होती, अंधेरे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। और यदि ये आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी है, सिर्फ मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेगेटिविटी सिर्फ पॉजिटिविटी की गैर मौजूदगी है, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। जैसे ही आप रोशनी लेके आएंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, तो वो अंधेरा, नेगेटिविटी, वो डिसअपीयर्ड हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक छोटा सा दिया जलाओगे अंधेरे में तो अंधेरा भाग जाएगा, वो कभी वहां पे था ही नहीं, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी थी। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी का काया पलट हो सकता है। अब आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। ये कार्ड भी अब रिवर्स में आया। ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये आपके बुलंद हौसलों को दिखाता है। तलवार देखिए इस इंसान ने पकड़ी है, चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये फैसले लेने जानता है, एक्शन करना जानता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ये इन एक्शन को दिखाता है कि आपका पार्टनर जो है वो निष्क्रिय परिस्थितियों में पहुंच चुका है, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा। अब क्यों नहीं लेना चाहा, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, और जरूरी भी नहीं है कि ये परिस्थितियां जो हैं, ये सिचुएशन जो है सभी के साथ रेजोनेट हो, सभी के साथ मैच करे। ये कार्ड इसलिए ज्यादा वैलिड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव थी। तो जो इंसान सन की एनर्जी को रिवर्स कर रहा है, उसको अपनी जिंदगी में से माइनस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह का कोई फैसला करने के सक्षम नहीं है। या तो वो सक्षम नहीं है या वो करना नहीं चाहता। ये आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। ये भी रिवर्स में है, आपके बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। द हरमत की एनर्जी है यहाँ पे। द हरमत जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन का कार्ड होता है, बहुत ही समझदार इंसान का कार्ड होता है। वो ऑफ कोर्स काफी समय जो है वो एकांत में बिताता है, सॉलिट्यूड में बिताना चाहता है। बहुत ही एक टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, जो लोगों को जिंदगी जीना सिखाता है, लोगों को एजुकेट करता है। द हरमत कार्ड उस इंटेलिजेंसी को, उस गुरु को, उस टीचर को शो करता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स हो जाए तो ये एकांत की बजाय अकेलेपन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, एकांत जो है वो खूबसूरत होता है, उसमें आप परेशान नहीं होते। ज्यादातर जो विद्वान लोग हैं, जो सोसाइटी से हट के डिफरेंट तरह का सोचते हैं, वो ज्यादातर समय एकांत में बिताते हैं, सॉलिट्यूड में बिताते हैं, ताकि वो जिंदगी के बारे में सोच सकें, अपने आप से कनेक्ट हो सकें, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सकें। पर ये जो एकांत है ये अब अकेलेपन में बदल रहा है, लोनलीनेस में कन्वर्ट हो रहा है, और
आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। जिस तरह से पहले आप जिंदगी के फैसले करते थे सोच समझ के, आप उस तरह से आज अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पा रहे। कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये यू एंड योर पार्टनर की है। जब पार्टनर सन की एनर्जी से मुंह मोड़ ले, कोई एक्शन ना करे, तो उससे जो है निराशा आ जाती है दूसरे पार्टनर में। तो वो निराशा जो है वो इंसान की बुद्धिमत्ता को, उसकी समझ को, उसकी एनर्जीज को डेड कर देती है और रिवर्स कर देती है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स हो रहा है, और यहाँ पे द हरमत की जो एनर्जी है वो भी अब अकेलेपन में शिफ्ट हो रही है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये अब सीधा कार्ड है। ये बर्डन को दिखाता है, बहुत सारी चुनौतियां को दिखाता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजों में उलझे होने को दिखाता है। देखिए यहाँ पे जो इंसान है ये 10 वॉन्ड्स को उठा रहा है, हालांकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना भार उठा सके, पर फिर भी वो उठा रहा है। उसकी पीठ जो है वो झुकी हुई है और चेहरे पे भी तनाव है, उदासी है। आपको ज़्यादा पता होगा आपके पार्टनर का, इसीलिए आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। मैं 2-3 सिचुएशंस जो है वो बता सकता हूं, तो बाई चांस वो सिचुएशन मैच कर जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपने इस कार्ड के अर्थ को समझ के अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करना है, रिलेट करना है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। देखिए ये बर्डन्स किसी तरह की भी हो सकती है, लाइफ की बर्डन भी हो सकती है, कुछ पैसे की कमी है उस कारण बंदा जो है वो तनाव में रहता है। कई बार एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा ज़्यादा ही कई बार हम खलेरा डाल लेते हैं ज़िंदगी में, कई चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ भी कर लो, उलझा देते हैं हम अपनी ज़िंदगी को। तो जब हम अपनी ज़िंदगी को उलझा देते हैं, हमारे माइंड की, शरीर की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, पर जब हम उससे ज़्यादा कर लें तो वो हमें परेशान करती है। तो आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ है जो उससे सॉल्व नहीं हो रही, वो एक तनाव में है, और वो तनाव जो है वो यहाँ से शुरू हो गया था। एक पूरी कहानी जो है वो कंटिन्यूस चल रही है, जिसने सन की एनर्जी से मुंह मोड़ लिया। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स है जो एक्शन लेने को दिखाता है, अच्छे फैसलों को दिखाता है, वो फैसले भी वो नहीं कर पा रहा क्योंकि बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। और वो किस तरह की बर्डन्स हैं वो शायद आपको ज़्यादा पता होंगी, पर बर्डन्स तो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। आपका कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ कप्स। ये अब कार्ड सीधा है, ये इमोशंस को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, जीत को दिखाता है क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। क्रिएटिविटी को दिखाता है, नर्चरिंग को दिखाता है, लव को दिखाता है, आर्ट एंड पोइट्री को दिखाता है। आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। ये किसी खास कलात्मक प्रतिभा को दिखाता है कि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं जो सभी लोगों की केयर करना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। किंग जो है उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है कि वो सभी की देख रेख करे, फैसले जो है वो निरपक्ष होके करे। तो इस तनाव के बाद ये बड़ा ही पावरफुल कार्ड है द हर्मिट का, पर जब ये रिवर्स में आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर जो द हर्मिट की एनर्जीज हैं वो खत्म हो गई, जस्ट वो दब गई। पर बीच में ये किंग ऑफ कप्स आया तो ये थोड़ी उम्मीद जताता है कि अल्टीमेटली शायद आप चीज़ों को समझेंगे आने वाले समय में, या शायद आप समझने के प्रोसेस में हैं तो आप दोबारा से एक किंग बनने की समर्था रखते हैं, या हो सकता है कि अभी ऑलरेडी आप किंग हो, कई आर्टिस्टिक कलाओं के आप मालिक हो। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड साथ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है कि इतने भार के बाद आपका पार्टनर जो है शायद कुछ डिसीजन अब लेना चाहता है आने वाले समय में। उसने कुछ डिसाइड तो किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये डिसीजंस को दिखाती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाती है, इंडिपेंडेंट पर्सन को दिखाती है, डिटर्मिन्ड दृढ़ इरादे वाले इंसान को दिखाती है। तो ये भी हो सकता है कि कई बार मिनट मिनट में
इंसानों की एनर्जी जो है वो चेंज होती है। तभी हम टैरो रीडिंग्स जो है कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद किसी सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो कई बार एक दिन में, एक पल में चेंज हो जाती है, तो हमारे कार्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको शायद लगता हो कि भी कभी कभार ये इंसान मुंह मोड़ रहा है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा, भार के तले दबा हुआ है, और कभी कभार आपको लगता हो कि नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, और ऐसा शायद होता भी हो। कभी कभार वो तलवार उठा के बोलता हो कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं डिटरमिन्ड हूं, मुझे ये करना ही करना है। तो दोनों तरह की परिस्थितियां भी कई बार एक इंसान के साथ रेजोनेट हो जाती हैं। आपका कार्ड देखते हैं अगला। ये कार्ड अब रिवर्स में है, 9 ऑफ कॉइन्स है। ये कॉइन्स ऑफ कोर्स पेंटाकल्स को दिखाते हैं, वर्ड सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है। मैं पहले इसके सीधे अर्थ आपको बताता हूँ। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिखाता है, आज़ादी को दिखाता है, आर्टिस्ट को दिखाता है। अब मुझे श्योरिटी हो चली है कि कुछ आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो आर्टिस्टिक रुचियों के मालिक हैं। कुछ आर्ट में उनकी महारत है, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो अलग बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में आर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो लोग कई बार अपना आर्टिस्टिक चीज़ें जो हैं उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको कुर्बान कर देते हैं, प्यार के लिए, रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए। पर वो आर्टिस्टिक रुचियाँ आप में हैं, यहाँ वो किंग ऑफ कप्स में दिखाई दे रही थी। पर आपका ये कार्ड, माफ़ कीजिएगा, रिवर्स में आया था। तो जब ये कार्ड रिवर्स में हो जाए तो ये गैर जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। पैसा जो है हो सकता है कि वो कर्जे के रूप में बदल जाए। जो पैसा आपको आना था, पैसा आने की बजाय आप डेट में चले जाओ, किसी कर्जे में चले जाओ। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी ने आपको पैसे को लेके धोखा किया हो, और इन सब परिस्थितियों के कारण आपकी जो आर्टिस्टिक रुचियां हैं वो भी कहीं दब गई। जिस तरह से आपने सोचा था जॉब से, बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी, वो उलट पुलट हो गया, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है वो भी रिवर्स में हो गया था। यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड है सीधा जो आपकी आर्टिस्टिक रुचियों को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, आपके दयालु होने को दिखाता है। पर आपका सफ़र जो है वो यहाँ से ही शुरू हो गया था कि आप मुंह मोड़ के जा रहे हो, फाइनेंशियली दिक्कत, और यहाँ पे फ्रॉड को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। और यदि बाई चांस आपने ऑनलाइन किसी के साथ संबंध रखे हो सकता है उसने आपको धोखा दिया हो, कुछ फ्रॉड किया हो आपके साथ, क्योंकि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लोग फाइनेंशियली बहुत लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा भरोसा बना के आपसे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। और भी कई तरह के फ्रॉड हैं, OTP ले लिया, आपका अकाउंट हैक कर लिया, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं। क्योंकि एक फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी थी, एक जो इम्बैलेंस था, वो आपका यहाँ से शुरू हो गया था, और आपके लास्ट कार्ड में वो अभी तक उल्टा है। इट मीन्स आप किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो, कुछ कर्जा है आपके ऊपर, और वो कर्जा जो है वो किसी फ्रॉड के कारण या किसी लॉस के कारण आपको हुआ है। ऑफ कोर्स मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। पर जब एक ही तरह के कार्ड्स बार बार आ जाएं, द व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा हो जाए, 9 ऑफ कॉइन्स उल्टा हो जाए, द हरमत की एनर्जी भी उल्टी हो जाए, यहाँ पे निराशा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा श्योर हो जाती हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये हुआ हो सकता है। पर सबके साथ हुआ हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ आप जब भी रीडिंग देखें इस बात को याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड। ये कार्ड रिवर्स में है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स जब सीधा हो तो इसका अर्थ है क्रिएशन, कोई नई चीज क्रिएट करना, ए न्यू बिगिनिंग, सेल्फ सफिशिएंट होना, कि आप इकोनॉमिकली, मेंटली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। पर जब ये कार्ड रिवर्स में हो जाए तो ये दिखाता है कि आपका जो ऑप्टिमिज्म था, आपका जो आशावादी नजरिया था, वो कहीं खो गया है। आप एंथुसियास्टिक तो रहते हो, रिवर्स होने के बावजूद आप उत्साहित तो रहते हो, पर आप ज्यादा
उत्साहित हो जाते हो, महत्वाकांक्षी रहते हो, पर महत्वाकांक्षी आप ज्यादा हो जाते हो जरूरत से, और जरूरत से जब चीजें ज्यादा हो जाएं तो वो आपको मिसगाइड करती हैं, आपकी जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। महत्वाकांक्षी होना सही है, हमें नाम कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, जिंदगी अच्छी तरह से जीनी चाहिए, सपने लेने चाहिए, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। पर यदि आप ज्यादा ही सपने कुछ लेने लग पड़ते हैं, रियलिटी में नहीं रहते, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, पैसा आप कमाना चाहते हैं पर आप पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों को चुनते हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको कहते हैं ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना। तो ज्यादा महत्वाकांक्षी होना जो है वो अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया हो इन दिनों में, जिसके कारण हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हों। देखिए, एक जनरल रीडिंग में बार बार कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सबका पार्टनर जो है उसकी महत्वाकांक्षा जो है, ओवर एम्बिशियस होना जो है, वो आपको डिफिकल्टी में डाल रहा है, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, गलत जगह पे पैसा खर्च कर रहा है, या आपके पैसे लेकर वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। पर ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो रहा हो। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूंगा तो उससे थोड़ा और ज्यादा शायद हमें पता लगेगा। मैं पहला गाइडेंस कार्ड आपके लिए लेता हूं। ये जो गाइडेंस है ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ ये 5 कार्ड्स आपके थे और 5 आपके पार्टनर के थे, पर ये गाइडेंस जो है ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मेरे लिए आप फर्स्ट पर्सन है। ब्लेसिंग आर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। यूनिवर्स जो है वो हमेशा हमें ब्लेस्ड करता रहता है, आशीर्वाद देता रहता है, नई चीजें दे के, हमें नई सांसें दे के, एक नया खूबसूरत दिन दे के। तो यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, उसके गिफ्ट्स, उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपने पर उन्हें रिसीव करना है। और जब आप रिसीव करेंगे, आपके पास ज्यादा हो जाएंगी, तो आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। शेयर करने की आप में गुण है। यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स है, द हरमत है, ये एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। द हरमित जो होता है उसे पैसे से, मोह माया से कोई ज्यादा लगाव नहीं होता, उसके पास जो आता है वो उसे सर्कुलेशन में रखता है, आगे बांटता है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे पैसा हो। पर इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ब्लेसिंग जो है वो आपने रिसीव करनी है। यूनिवर्स हमें बहुत सारी चीजें देता है, हमारे आसपास रखता है, पर उन्हें समझना, उन्हें देखना, उन्हें रिसीव करना, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना, वो हमारे हाथ में होता है। यूनिवर्स ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करना, किसी भगवान खुदा रब ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसने सिर्फ आपको वो ब्लेसिंग्स देनी है। और आपकी अपनी एंजल्स होती हैं, वो तो हमेशा आपके साथ होती हैं, पर क्या आप उन एंजल्स से हेल्प मांगते हो? क्या आपको वो एंजल्स दिखाई देती हैं? ये जरूरी होता है, आपको वो चीजें दिखनी भी चाहिए। और जिन लोगों में द हरमत की क्वालिटीज होती हैं, उन्हें वो एंजल्स दिखाई देती हैं, उन्हें वो ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं। पर आपका ये कार्ड रिवर्स में हो गया था, तो आपने कोशिश करनी है कि जैसी भी परिस्थितियां हों, आपने पॉजिटिव रहना है। जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो सिचुएशन आपको खराब कर रही है, उस सिचुएशन में से आपने निकलना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरफ देखना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है अपनी जिंदगी में। एम्ब्रेस चेंज, जो मैंने शायद अनजाने में एक बात कह दी थी यहाँ पे, कि कोई ऐसी सिचुएशन है, यदि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आपने उसमें से निकलना है, तो ये उसी से रिलेटेड कार्ड है। एम्ब्रेस चेंज, चेंजेस जो हैं आपने उन्हें गले लगाना है, उन्हें स्वीकार करना है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी सोसाइटी में, हम चेंज नहीं चाहते, चेंज से डरते हैं, नए रिलेशनशिप से डरते हैं, नए लोगों से डरते हैं, नए एडवेंचर करने से डरते हैं, नई किस्म का काम शुरू करने से डरते हैं। मैंने एक मेंटेलिटी नोट की है अपने लोगों की, एक बंदे का कोई एक खास फील्ड में बिजनेस चल गया तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, यार ये बिजनेस अच्छा है, इसने बहुत पैसा कमाया, मैं भी यही कर लेता हूँ, तो वो भी वही काम शुरू कर देता है। उसको देख के तीसरा बंदा भी वही काम करना शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि सभी को ही काम मिलना बंद हो जाता है। पर हम कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहते, उससे डरते हैं। भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, कोई नई चीज करने की कोशिश करिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा कि मैंने लाइट्स के आसपास
चौराहों पर अक्सर देखा है कि एक बंदा जब गुब्बारे बेचना शुरू करता है तो 15 लोग वहां पे गुब्बारे बेच रहे होते हैं। एक बंदा टिश्यू पेपर बेचना शुरू करता है, 15 लोग टिश्यू पेपर बेचना शुरू कर देते हैं। वो नया कुछ नहीं करते, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि हम कुछ नया करें। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नई चीजों से डरते हैं। बनी बनाई चीजें हमें लगता है कि हाँ इस बंदे का काम चल रहा है, मेरा भी चल जाएगा। पर अल्टीमेटली कितनी डिमांड्स आएगी? 10 लोग एक ही काम करना शुरू कर देंगे तो वो कैसे चलेगा काम? हम नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करते, नए बिजनेस एक्सप्लोर नहीं करते। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने चेंजेस को गले लगाना है। एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज। जो नई संभावनाएं हैं आपने उनका स्वागत करना है, और नई जो तब्दीलियां आपकी जिंदगी में होना चाह रही हैं आपने उसको होने देना है। कैटरपिलर जो है वो एक खूबसूरत बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। आप कैटरपिलर को देखें तो वो एक कीड़ा है, भद्दा सा होता है कीड़ा। भद्दा वैसे नहीं कहना चाहिए, पर वो तितली जैसा खूबसूरत नहीं होता, एक नॉर्मल सा कीड़ा होता है। पर वही कीड़ा जो है वो अपने शरीर के साथ जद्दोजहद करता है और एक खूबसूरत तितली में कन्वर्ट हो जाता है। और तितली के रंग इतने खूबसूरत होते हैं कि कोई पेंटर भी उस जैसी पेंटिंग नहीं कर सकता। तो यदि एक कैटरपिलर एक तितली में कन्वर्ट हो सकता है, एक खूबसूरत बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो। यदि बाई चांस आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप मुंह भंग हो गया, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा हो गया, द हरमत भी उल्टा हो गया, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस भी आपके उल्टे हो गए, सिर्फ एक चीज सीधी खड़ी है, इसी को अपना हथियार बनाइए। एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर, किंग ऑफ कप्स की। तो आप इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नई पॉसिबिलिटीज को वेलकम कहिए, उनका स्वागत करिए और अपनी जिंदगी को बेटर बनाइए। अब मैं 2 प्रेयर्स और लूँगा आपके लिए। माफ़ कीजिएगा ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, पर मेरे को लगता है कि गाइडेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, प्रेयर्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यूनिवर्स वैसे तो हमें लगातार साइंस देता रहता है, गाइडेंस देता रहता है, लाइफ में इशारे देता रहता है, पर कई बार हम सुन नहीं पाते। इसीलिए टैरो कार्ड्स हम देखते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो बेस्ट माध्यम हैं अपनी मानसिकता को जानने का और यूनिवर्स से गाइडेंस लेने का। पेशेंस, संयम। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ये आपने प्रेयर करनी है। मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी होगा वो उस डिवाइन पावर की मर्जी से होगा और सही समय पर होगा। उसके लिए आपने संयम रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ चीजों का एक समय होता है, वो चीजें उसी समय पर होती हैं और वो अच्छे के लिए होती हैं। अगला कार्ड लेते हैं, चेंज। दोबारा से चेंज का कार्ड आया आपकी रीडिंग में, तो इट मींस आपको चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब कोई चीज दोबारा से आ जाए, यहां भी चेंज है, एम्ब्रेस चेंज, यहां भी चेंज है। ये डिफरेंट तरह का कार्ड है, ये डिफरेंट डेक में से लिया गया है, पर ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आपने अपने हिसाब से इसे रेजोनेट करना है कि आपको किन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। चेंज से मत घबराइए। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। मैं ये समझता हूं कि कोई भी चीज जो है बिना मूवमेंट के, बिना हिले जुले, बिना कुछ गति किए पैदा नहीं होती, ग्रो नहीं करती। आप यदि वहीं पे खड़े रहेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप चेंज के ऊपर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। यू नीड ए चेंज। देखिए ये एक जनरल रीडिंग थी, जरूरी नहीं कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, सभी की जिंदगी के साथ मेल खाए। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो, मेल खाए, उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।